कभी कभी ना ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट डेस्टिनेशन नहीं होता, वो एक डिसीजन होता है जो आपने बिना ज़्यादा सोचे ले लिया। मेरा प्लान था भंडारदरा जाना, लेकिन रास्ते में एक ऐसा टर्न लिया और उसके बाद जो मिला, उसके बाद भंडारदरा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहा। एक दिन में 11 वाटरफॉल्स और एक ऐसी जर्नी जिसका प्लान मैंने घर से निकलते वक्त किया ही नहीं था। हे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग बहुत क्रेजी होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ भंडारदरा के वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने। तो वाटरफॉल्स इसलिए बिकॉज मैं कवर करने वाला हूँ एज मच एज आई कैन। तो 5-6 जितने भी वाटरफॉल हो मैं सब कवर करने वाला हूँ इन अ वन डे। तो आज का वही चैलेंज है कि वन डे हाउ मेनी वाटरफॉल्स। तो लेट्स सी, देखते कितने वाटरफॉल मैं चेज कर पाता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम भावली वाटरफॉल एंड उसके बाद कहाँ तक रुकते हैं वो जर्नी देखते। एंड भंडारदरा का ऑलमोस्ट डिस्टेंस है 140 किलोमीटर फ्रॉम कल्याण। मुंबई से 195 किलोमीटर एंड अराउंड पुणे से 175 किलोमीटर है। रूट जो लेने वाले हैं मैं वो घोटी वाला लेने वाला हूँ रूट यहाँ से। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहता है जर्नी और क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलता है वन डे में। भंडारदरा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट के अकोले तालुका में आता है और सह्याद्री के बीच बसा हुआ ये रीजन मानसून में एकदम अलग ही रूप ले लेता है। यहाँ विल्सन डैम, जिसे भंडारदरा डैम भी कहा जाता है, रावरा रिवर पे बना है और इसी डैम की वजह से बना है आर्थर लेक। लेकिन मानसून में भंडारदरा की सबसे खास चीज है इसका लैंडस्केप। हर तरफ ग्रीनरी, माउंटेन्स, जगह जगह वाटरफॉल्स। और मेरा प्लान भी कुछ ऐसा ही था आज, भंडारदरा के फेमस वाटरफॉल्स को जितना हो सके एक दिन में एक्सप्लोर करना। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। कल्याण पहुंचते ही सबसे पहला काम था बाइक का टैंक फुल करवाना, क्योंकि आज का प्लान था जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करना। तो पेट्रोल के मामले में बीच में कोई टेंशन नहीं चाहिए। और एक छोटी सी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं जनरली E20 के बजाय XP95 पावर पेट्रोल ही प्रेफर करता हूँ। मेरी बाइक 2018 की है, इसलिए मैं फ्यूल को लेकर थोड़ा पर्टिकुलर रहता हूँ। और ऑनेस्टली इसका और भी एक फ़ायदा है, XP95 वाली लाइन अक्सर खाली ही मिल जाती है। तो टैंक फुल, बाइक रेडी और अब निकलते हैं भंडारदरा के लिए। लेकिन कल्याण क्रॉस करते ही कोनगांव में ट्रैफिक मिल गया और ट्रैफिक भी ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट पे तो लगने लगा कि आज का पूरा प्लान ही लेट होने वाला है, क्योंकि आज मुझे एक नहीं जितने हो सके उतने वाटरफॉल एक्सप्लोर करने थे। और अगर यहीं 1 घंटा निकल गया तो आगे कितना कुछ मिस होगा, ये सोच के थोड़ा टेंशन आ गया था। लेकिन फाइनली ट्रैफिक क्लियर हुआ और जर्नी ने अभी अपना असली ट्विस्ट दिखाना बाकी रखा था। ट्रैफिक क्लियर हुआ तो मैंने भी एक्सीलेटर बढ़ाया, सोचा अब जल्दी से रूट कवर करते हैं। और तभी प्लॉट ट्विस्ट, बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा चलो बारिश में ही राइड करते हैं, लेकिन फिर सोचा रेनकोट पहन लेना ही बेटर होगा, क्योंकि बैग में गियर्स भी थे। साइड में बाइक रोकी, रेनकोट निकाला और रेनकोट पहना और बारिश। मैंने भगवान की तरफ देखकर बोला, भगवान स्पीकिंग करते हैं यार। जैसे मैंने रेनकोट पहनी बारिश बंद हो गई और बहुत जोरों से बारिश हो रही है। और हाँ, मैंने इस जर्नी की कंप्लीट आइटनरी एक PDF में बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो एंड तक जरूर देखना कंप्लीट एक्सपीरियंस के लिए। रेनकोट वाला छोटा सा ड्रामा खत्म करके फाइनली मैं निकल पड़ा और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे का सीनिक ड्राइव था। कभी माउंटेन्स, कभी ग्रीनरी, कभी क्लाउड्स और बीच बीच में मानसून अपना मूड चेंज करता हो रहा। और फाइनली ऑलमोस्ट 2 घंटे के राइड के बाद मैं पहुंच गया भावली वाटरफॉल और यहीं से एक्चुअली मेरी वाटरफॉल चेजिंग स्टार्ट होने वाली थी। हे गाइस, तो दिस इज़ द फर्स्ट वाटरफॉल ऑफ द डे। ये है भावली वाटरफॉल एंड ये एक्चुअली भंडारदरा रीजन में नहीं आता, ये इगतपुरी रीजन में आता है, बट इट वाज ऑन द वे, तो सोचा कि एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो इसलिए आ गया। तो और क्लोज जाके दिखाता हूँ आपको। एक छोटा सा 100-200 मीटर का पैच है,
वहाँ पे गाड़ी पार्कड है एंड वहाँ से दिस इज़ द वाटरफॉल। तो यहाँ तक आपको चल के आना है। नॉर्मल सा है, ट्रेल है, कोई हाइक वगैरह नहीं है। तो लेट्स गो, थोड़ा और क्लोज जाते हैं। मैं वाटरफॉल के अंदर तो नहीं जाऊँगा बिकॉज यहाँ पे मेरे को क्राउड बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए एंजॉय करने नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो अ बिट क्लोजर। हे गाइस, तो मैं आ गया हूँ भाभी वाटरफॉल के एकदम क्लोज। प्रॉपर फैमिली स्पॉट है ये। सारे फैमिली, बच्चे, बूढ़े, सारे एज के लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ सकते हो ये वाटरफॉल पे। बहुत ही प्यारा छोटा सा वाटरफॉल है एंड अगर आप सेफली रहो तो बहुत ही एंजॉय कर सकते हो। बस अवॉइड करो कि वो एरिया में ना जाओ। ऐसे बढ़िया मजा है यहाँ, बहुत ठंडा ठंडा मौसम है और बहुत मजा आ रही है घूमने में। हम भी आए धूप लेके आए, लेकिन धूप का कुछ काम ही नहीं है। Hey guys, so that was all about Havli waterfall. Even आज वीकडे है, ट्यूसडे है, बट स्टिल बहुत क्राउड है, फैमिली क्राउड है। बिकॉज बहुत ही प्यारा प्लेस है तो फैमिली क्राउड ऑब्वियसली होगा, और सेफ भी है तो फैमिली क्राउड होगा। तो यू कैन कम बट एक्सपेक्ट अ गुड क्राउड। चलते हैं अभी दूसरे वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल है और इसका ही पानी भावली डैम में जमा होता है। आप पीछे देख सकते हो, वो भावली डैम है। और यहाँ से मेरा प्लान एक्चुअली काफ़ी सिंपल था। भावली को एक्सप्लोर करना, थोड़े शॉट्स लेना और फिर मेन मुंबई नासिक हाईवे की तरफ आके घोटी बुडुक रोड से भंडारदारा निकल जाना। मतलब प्लान ऑलरेडी सेट था, लेकिन लगता है आज डेस्टिनी को मेरे प्लान से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। भावली एक्सप्लोर करने के बाद एक पॉइंट पे मेरा ही मन हुआ कि 1 मिनट, इगतपुरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करे क्या। और बस यही मेरे आज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हुआ। इस भावली वाटरफॉल से मैं आगे आया तो भंडारदारा के रूट में और एक छोटा सा वाटरफॉल मिला और बहुत ही प्यारा है यार। ये भी उतना ही प्यारा है जितना भावली वाटरफॉल था। देखो उधर। और ऑनेस्टली हर 10 मिनट में प्लान चेंज करने का मेरा ये डिसीजन वर्थ प्रूव हो रहा था, क्योंकि गाइस वो वाटरफॉल के थोड़ा ही आगे आते और एक प्यारा सा सुंदर सा जगह मिला है। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल हो रहा है वहाँ से एंड लोग एंजॉय कर रहे हैं पिकनिक स्पॉट जैसा। जस्ट हैव अ लुक। इतने प्यारे और सुंदर रास्ते हैं कि हर जगह वाटरफॉल्स, ग्रीनरी। मतलब ऐसा रुकते रुकते जाऊंगा तो मुझे लगता है शाम तक भी मैं भंडारदारा नहीं पहुंचने वाला हूँ। लिटरली बहुत ही प्यारी जगह है यार। और हर 10 मिनट पे मैं रुकता गया और वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करता गया। गाइस, वन मोर लोकेशन। वो वाटरफॉल से 100-200 मीटर आगे आया रहूँगा। देखो और एक वाटरफॉल, और ये भी बहुत प्यारा है यार। मतलब लिटरली मैं आज भंडारदारा नहीं पहुँचने वाला हूँ गाइस। From today onwards, I love इगतपुरी। पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ इगतपुरी, इतना मानसून में, वो भी इतना प्यारा इगतपुरी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, एक बात तो क्लियर होती जा रही थी कि इगतपुरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने का डिसीजन बिल्कुल सही था।
हर टर्न के बाद एक नया व्यू, हर थोड़ी दूर पे एक नया वाटरफॉल। और जो रूट मैं सिर्फ क्रॉस करके भंडारदरा पहुंचने वाला था, आज वही रूट मेरी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन रहा था। और तब समझ आया, कभी कभी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचना ज़रूरी नहीं होता, रास्ते को थोड़ा और वक्त देना ज़रूरी होता है। और ये रियलाइज़ होते ही सामने एक और नया वाटरफॉल दिख गया। और तब मुझे लगा, गाइस आई एम प्रीटी श्योर मैं भंडारदरा आज नहीं पहुंचने वाला हूँ भाई। हर जगह इतने प्यारे नज़ारे, कहीं रुके बिना जाने का आगे मन ही नहीं कर रहा है रुके बिना। ये देखो और फाइनली इगतपुरी के वो 6 वाटरफॉल भी एक्सप्लोर हो गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन 6 वाटरफॉल को एक्सप्लोर करना मेरा ओरिजिनल प्लान का पार्ट ही नहीं था। बस एक डिसीजन लिया था कि इगतपुरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, और वही डिसीजन आज की जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन गया। अब फाइनली मैं निकल रहा था इगतपुरी से भंडारदरा की तरफ। रास्ते में वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप, छोटे छोटे गांव, मॉनसून की ग्रीनरी, ऑनेस्टली ड्राइव करने में अलग ही मजा आ रहा था। हाँ, रोड्स की कंडीशन हर जगह परफेक्ट नहीं है, कुछ पैचेस काफी खराब मिले और कुछ जगह कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, लेकिन ओवरऑल रोड पहले से काफी बेटर हो गई है। मैंने लास्ट ईयर भी मॉनसून से पहले ये रूट लिया था और तब रोड की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। इस बार ऑनेस्टली काफी इम्प्रूवमेंट देखने मिला। और लैंडस्केप तो ब्यूटीफुल है ही, तो रोड ट्रिप का अपना ही मजा है। इसी ब्यूटीफुल ड्राइव को एंजॉय करते करते फाइनली मैं पहुंच गया भंडारदरा के फर्स्ट वाटरफॉल स्पॉट पे, अम्ब्रेला वाटरफॉल। गाइस, तो मेरे पीछे जो अभी ये दिख रहा है ना, वो स्ट्रीम छोटा सा वाटरफॉल वाला वहाँ पे, तो दैट इज़ अम्ब्रेला वाटरफॉल। अभी ऊपर से दिख रहा है कि पानी नहीं है, तो हम लोग नीचे से नहीं जाके देखेंगे कि पानी नहीं है, बिकॉज अगर पानी रहता है उस अम्ब्रेला वाटरफॉल पे तो वो पूरा जो क्लिफ है ना माउंटेन का, वो पूरा वाटरफॉल से भरा रहता है। एंड वो पानी तभी आता है जब ये विल्सन डैम का पानी ओवरफ्लो होता है, तो वो साइड से पानी छोड़ा जाता है, तो वो पूरा फ्लो होके आता है। बट अभी पानी नहीं है तो वो नीचे जाके मतलब नहीं है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वाटरफॉल। ये सेकेंड लोकेशन था। अभी जाते हैं दूसरे वाटरफॉल पे, जो मेन वाटरफॉल है उस पर चलते हैं। तो इनकम्प्लीट व्यू ऑफ अम्ब्रेला वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल गया भंडारदरा के मेन वाटरफॉल सर्किट की तरफ। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जो देखते ही मैं रुक गया। ऑनेस्टली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जो सामने था वो वाटरफॉल से भी ज्यादा क्रेजी लग रहा था। गाइस, तो अभी मैं भंडारदरा डैम के सामने ऊपर खड़ा हूँ, टॉप पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे भंडारदरा का डैम का पानी का फ्लो है ये साइड ये डैम है। ये एक्चुअली भंडारदरा डैम के स्पिलवे गेट्स हैं, जिनके थ्रू रिजर्वायर का पानी डाउनस्ट्रीम रिलीज किया जाता है। और जब मॉनसून में डैम का वाटर लेवल बढ़ता है तो ये गेट्स ऑपरेट करके पानी रिलीज किया जाता है। और मेरे लिए तो ये वाटरफॉल से भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तरफ वाटरफॉल देखने आए थे और यहाँ खुद डैम से निकलता हुआ मैसिव फ्लो देखने को मिल गया। डैम के उस क्रेजी वाटर फ्लो को पीछे छोड़कर अब फाइनली मेरी जर्नी पहुंच रही थी भंडारदरा के मेन वाटरफॉल सर्किट की तरफ, जहां से आज के वाटरफॉल चेजिंग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला था। अगर यू विल एंटर दिस कलसुबाई भंडारदरा टिकट ना, तो आपको टिकट लेना पड़ता है। तो इधर आप चेक कर सकते हो कि क्या कितने का है। कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पर पर्सन चार्जेस एंड बाइक के चार्जेस अलग अलग है एंड कार के चार्जेस अलग है। तो ये आपको पे करना पड़ता है एक नॉमिनल फी, एंड उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। आगे रतनवाड़ी का भी ट्रैक है एंड सारे वाटरफॉल्स भी आगे ही है, वसुंधरा वाटरफॉल, नानी वाटरफॉल सब आगे। तो लेट्स गो, चलते हैं। और भंडारदरा के उस गेट को क्रॉस करते ही सच में ऐसा लगा जैसे कि एक अलग ही दुनिया में एंटर कर गया हूँ। चारों तरफ से लश ग्रीन फॉरेस्ट, हर तरफ से गिरते हुए वाटरफॉल्स और बीच में वो ब्यूटीफुल माउंटेन रोड्स। एक सेकंड के लिए तो बस बाइक रोकने का मन करता है और इस पूरे व्यू को एब्जॉर्व करने का मन करता है। और मुझे तब समझ आ गया था, आज भंडारदरा सिर्फ वाटरफॉल के लिए याद नहीं रहने वाला।
और इस ब्यूटीफुल रूट को एंजॉय करते करते फाइनली मैं पहुंच गया वसुंधरा एंड कोलटेम्बे वाटरफॉल की पार्किंग में। वीकडे था तो मुझे लगा शायद ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये पार्किंग है, पार्किंग यहाँ से 100 मीटर के आगे से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पहुँच के देखा तो पार्किंग ऑलरेडी काफ़ी क्राउडेड थी, तो बाइक पार्क की, कैमरा उठाया और निकल पड़ा वाटरफॉल एक्सप्लोर करने। गाइस, दिन वीकेंड खतरनाक गर्दी है, मतलब आज ट्यूसडे है बट इतनी गर्दी है, लिटरली जैसे वीकेंड्स पे गर्दी होती है वैसे ही गर्दी है। तो ये सारे वायरल वाटरफॉल्स जो है ना यार, बीइंग वीकेंड हो वीकडे हो, कुछ अलग नहीं है इसमें। और फैमिली क्राउड देख के एक अलग ही कंफर्ट फील होता है, लगता है प्लेस काफ़ी सेफ और वेलकमिंग है। गाइस, जो ट्रेल्स है वो वाटरफॉल के स्क्रीन के बाजू से ही है, कहीं से चल के जाना है। ये स्क्रीन है और ये ट्रेल है हमारा। वसुंधरा एंड कोलटेम्बे दोनों वाटरफॉल्स का ट्रेल सेम है। थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों के ट्रेल्स अलग हो जाते हैं और बस 10-15 मिनट के वॉक के बाद आप पहुंच जाते हो वाटरफॉल्स तक। तो एक ही पार्किंग से, एक ही ट्रेल से स्टार्ट करके 2 अलग वाटरफॉल एक्सप्लोर हो जाते हैं। कोलटेम्बे वाटरफॉल के ट्रेल पर आगे बढ़ते हुए एक अलग व्यू पॉइंट भी आता है जहाँ से वाटरफॉल का व्यू मिलता है। हाँ, ट्रीज और ब्रांचेस की वजह से वाटरफॉल थोड़ा हाइड हो जाता है, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ का सराउंडिंग व्यू इतना ब्यूटीफुल है कि उसकी कमी फील भी नहीं होती। और इस ट्रेल का एक और ब्यूटीफुल पार्ट है ये आयरन ब्रिज। नीचे से फ्लो होता हुआ पानी, बीच में ये छोटा सा आयरन ब्रिज कोलटेम्बे तक का ट्रैक और भी सीनिक बना देता है। नेचर को एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था और वाटरफॉल के पास पहुंचने से थोड़ा ही पहले कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मिले जो छत्रपति संभाजी नगर से ग्रुप में एक्सप्लोर करने आए थे। आप लोग कहाँ से? औरंगाबाद से। औरंगाबाद? हाँ भाई सेम साथ ही है ना? ग्रुप है हमारा, 4-5 जने आए। अच्छा, मैं तो सोलो आया हूँ भाई। कहाँ से आए आप? कल्याण से। कल्याण बाइक पे? हाँ भाई, मैं सोलो ही घूमता ज्यादा कभी। अच्छा, इंस्टा पे रील्स डालते हो या फिर यूट्यूब पे? दोनों। थोड़ी सी बात हुई और उनका भी वही ट्रैवल वाला एक्साइटमेंट देख के मज़ा आ गया। और बस थोड़ा आगे बढ़ते ही फाइनली कोलटेम्बे का क्लोज व्यू सामने था। यहाँ थोड़ी देर व्यू को एंजॉय किया और ऑनेस्टली बहुत पीसफुल लगा। भंडारदरा का मेरा ये पहला प्रॉपर वाटरफॉल था और पता नहीं क्यों इसमें कुछ तो अलग सा था। सच में लगता है भंडारदरा के वाटरफॉल्स में कुछ तो मैजिक है। इस पीसफुल व्यू को थोड़ी देर एंजॉय करके अब मैं निकल पड़ा था उस वाटरफॉल की तरफ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा वेट था। नाम तो सुना ही था और रील्स में भी बहुत देखा था क्योंकि भंडारदरा का ये सबसे फेमस वाटरफॉल है, लेकिन अब उसे अपनी आंखों से देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट था। और जैसे जैसे ट्रेल्स में आगे बढ़ रहा था एक्साइटमेंट भी और बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब सामने आने वाला था वसुंधरा वाटरफॉल। गाइस, वसुंधरा वाटरफॉल के लिए 10-15 मिनट्स का ट्रेल है बस, और कुछ नहीं है। और उसके पीछे तो पहले से ही तो कोलटेम्बे वाटरफॉल के लिए ट्रेल चालू होता है। और फाइनली मेरे सामने था वो व्यू जिसके लिए मैंने इतने दूर तक का सफ़र किया था। और भाई पहले नज़र में ही समझ में आ गया कि वसुंधरा को लेके जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस इसके बाद होने वाला था उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो गाइस, फाइनली आए ना तो वसुंधरा वाटरफॉल। क्रेजी एक्सपीरियंस यार। भाई पिछले 15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ कि एक शॉट आ जाए प्यारा। वो पानी का फ्लो इतना है, इतना ज्यादा है, हवा आ रहा है, कैमरे पे पूरा आगे पानी आ रहा है। वसुंधरा का वाटरफॉल देखने के बाद ऑनेस्टली समझ आ गया कि ये वाटरफॉल इतना पॉपुलर क्यों है। पानी का फोर्स, उसकी हाइट और पूरा सराउंडिंग सब कुछ एक साथ मिलके एक्सपीरियंस को और स्पेशल बना रहा था। काफ़ी देर यहाँ एंजॉय करने के बाद अब फाइनली निकलना था क्योंकि आज की वाटरफॉल चेजिंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आगे अभी नानी एंड नेकलेस वाटरफॉल बाकी थे। This was वसुंधरा and that was कोलटेम्बे। तो ये बहुत ही प्यारा है गाइस, लिटरली मतलब वसुंधरा वाटरफॉल वर्थ है यार।
140 किलोमीटर 150 किलोमीटर वर्थ है यार ये वाटरफॉल का एक्सपीरियंस के बाद। लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेट्स गो। ऑलमोस्ट हमारे 3 वाटरफॉल हो गए, एक वसुंधरा, कोलटिम्बे और भागली वाटरफॉल। तो आज के दिन 3 वाटरफॉल तो हो गए, और इसके अलावा जो अननेम्ड इगतपुरी के वाटरफॉल जो एक्सप्लोर किए वो अलग। सो वी आर आउट ऑफ द कोलटिम्बे एंड वसुंधरा वाटरफॉल। गाड़ी पार्क है, ये रही हमारे धन्नो। अब हम इसको लेंगे। और वसुंधरा वाटरफॉल से हार्डली 5 मिनट का ड्राइव करके मैं फाइनली पहुंच गया नानी वाटरफॉल। इतना पास था कि स्किप करने का तो सवाल ही नहीं था। हे गाइस, तो वसुंधरा वाटरफॉल से हार्डली 600 मीटर है नानी वाटरफॉल, एंड रोड से ही विजिबल है। तो चलो देखते हैं ऊपर जाके कि कैसा दिखता है। एंड ये नेचुरल पूल है वाटरफॉल का, एंड ऐसे स्टेयर्स है। Hey guys, so this is नानी वाटरफॉल। हम इसके बैक साइड से भी रास्ता है, वहाँ तरफ जाके हम वाटरफॉल के पीछे से भी शूट कर सकते हैं। तो आओ जाके बैक साइड। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार, यहाँ से तो व्यू मस्त है। awesome view। और इस वाटरफॉल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि एक नेचुरल केव वाटरफॉल के बिल्कुल पीछे बना हुआ है। तो एक तरफ से वाटरफॉल और पीछे से एक नेचुरल केव। नानी का ये साइड मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। ऊपर से सराउंडिंग का भी व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल था, और यही वजह से नानी को एक बस रोड साइड वाटरफॉल समझ के स्किप नहीं करना चाहिए। नानी को भी एक्सप्लोर कर लिया, और अब बारी थी आज के वाटरफॉल चेज की फाइनल वाटरफॉल की। अब मैं निकल पड़ा था नेकलेस वाटरफॉल की तरफ। देखते हैं आज का लास्ट वाटरफॉल कैसा सरप्राइज देता है। और बूम, मेरे सामने था नेकलेस वाटरफॉल। बस 5 मिनट का ड्राइव करके मैं पहुंच गया नेकलेस वाटरफॉल। हे गाइस, तो फाइनली मैं आ ही गया नेकलेस वाटरफॉल। तो दिस इज़ द 5th वाटरफॉल ऑफ टुडे। मैं वाटरफॉल के ज़्यादा क्लोज नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इसका जो मेन व्यू है वो यहीं से दिखता है, मेन रोड से ही दिखता है। एंड यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया हुआ है इसके लिए स्पेसिफिकली, ये नेकलेस वाटरफॉल देखने के लिए। तो दिस इज़ द व्यू पॉइंट, यहाँ बैठ के आप वाटरफॉल को देख सकते हो। एंड बिकॉज क्लोज से सिर्फ वाटरफॉल दिखेगा, बट एक्चुअली नेकलेस जो है, जो इस वाटरफॉल की खासियत है कि ये वाटरफॉल गिरते हुए नेकलेस जैसा गिरता है। वो व्यू आपको यहीं से दिखेगा या व्यू पॉइंट से दिखेगा, क्लोजली नहीं दिखेगा। दैट वाज ऑल अबाउट द वाटरफॉल एक्सप्लोरेशन ऑफ भंडारदारा। तो आज 5 वाटरफॉल एक्सप्लोर कर लिए हमने, एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस। मज़ा आया यार बहुत। मतलब वाटरफॉल चेस 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 सुबह से मैं वही कर रहा हूँ लिटरली यार। भंडारदारा से पहले पूरे इगतपुरी के वाटरफॉल एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट। मतलब लिटरली यार, भंडारदारा से मेरे को, भंडारदारा तो है ही अच्छा, बट डोंट अंडर एस्टिमेट इगतपुरी। इगतपुरी के वाटरफॉल्स भी बहुत प्यारे हैं। हाँ, वो ज़्यादा फेमस नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए ज़्यादा किसी को पता नहीं है, बट यार बहुत प्यारे इगतपुरी के वाटरफॉल्स भी। और बस हो गया यार, आज के वर्ड्स ख़त्म हो गए। एक्सपीरियंस था आज का, बट वाटरफॉल चेज। और फाइनली नेकलेस वाटरफॉल को देखकर लगा कि आज के वाटरफॉल चेज को एंड करने के लिए इससे बेटर स्पॉट नहीं हो सकता।
और जब पूरे दिन का सोचा तो इगतपुरी और भंडारदारा को मिला के 11 वाटरफॉल एक्सप्लोर हो गए। सुबह भंडारदारा के वाटरफॉल के लिए निकला था, लेकिन एक रूट चेंज ने पूरी जर्नी को और ब्यूटीफुल बना दिया। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ते होते हैं जो बिना प्लान किए कहीं और ले जाते हैं। गाइस, आज का वाटरफॉल एक्सप्लोरेशन यही ख़त्म होता हुआ नेकलेस वाटरफॉल के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग और प्यारे वीडियोस के लिए।